हर व्यक्ति के भीतर अनंत सामर्थ्य छुपा है। उसे अगर कोई जागृत करने वाले सद्गुरु मिल जाएं और उसके भीतर की सोई हुई सुषुप्त शक्ति को जागृत कर दें तो असंभव से असंभव कार्य मनुष्य कर सकता है। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। तो आशावादी बनो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। मैं अकेला हूँ, मेरी मदद में कोई नहीं, हमारे सहयोग में कोई नहीं, धन नहीं, हमारे इतने संपर्क नहीं, हमारी जान पहचान नहीं। नकारात्मक और दुर्बल विचारों से अपनी शक्तियों को ढांको मत। जो विचार और जो कर्म आपको दुर्बल बनाते, कमजोर बनाते हैं, ऐसे विचारों को और कर्मों को उखाड़ कर फेंक दो। आशावादी विचार करो कि भगवान की और गुरु की शक्ति सदा हमारे साथ है। हम अकेले नहीं हैं, हम परमात्मा के सनातन सपूत हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करना, आनंद, आशा, स्फूर्ति, शक्ति, ऊर्जा, चेतना, बल, पराक्रम, पौरुष, साहस, उद्यम, उत्साह और उल्लास के विचारों को अगर आप प्रकट कर सकते हो तो आपके संकल्पों से और आपके विचारों से ये सृष्टि में आप आगे से आगे बढ़ते चले जाते हो। जिन्हें हजार हजार विघ्न, बाधाएं और प्रतिकूलताएं, दुख और संकट अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकते और हतोत्साहित नहीं कर सकते, सफलता महारानी उसकी दासी बनने को तैयार हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अपने दिव्य गुणों द्वारा त्याग और तपस्या, तितिक्षा और सेवा, साधना, पुरुषार्थ के द्वारा आदर्शों की ऊंची सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं वे लोग, और सारी दुनिया देर सबेर उनकी तरफ ऊंची निगाह से देखती है। वे वंदनीय, आदरणीय और पूजनीय हो जाते हैं। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा मग है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलि वेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो बच्चे, हिम्मत कभी न हारो। आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। 5 साल का ध्रुव, उसने ठान लिया कि मेरे को भगवान का दर्शन साक्षात्कार करना है। माँ से पूछा, माँ भगवान का दर्शन कैसे होता है? बोले जंगल में जाना पड़ता है। बोले मैं जाऊंगा। अरे बोले तू तो अभी छोटा है। उसने ठान ली, जंगल में गया, वहाँ के हिंसक जानवरों से नहीं डरा, भूतों, प्रेतों, राक्षसों, पिशाचों से नहीं डरा। उसने दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि कुछ भी हो जाए मेरे को उस आत्मा परमात्मा का, इस दुनिया को जो बनाने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला है, चाहे उसे राम कहो कि कृष्ण कहो, लेकिन उस भगवान का मुझे दर्शन करना। 5 साल का ध्रुव संकल्प करता है, जंगल में जाकर तपस्या करता है और सफल हो जाता है। देवर्षि नारद का उसको दर्शन होता है और मंत्र दीक्षा मिलती है 5 साल के बालक को। और इतनी छोटी उम्र में जब वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है तो आप तो बहुत बड़े हो, आप क्यों नहीं कर सकते? बड़ा कौन है? जिसके विचार बड़े हैं वो बड़ा है।
पहले होते हैं विचार, बाद में होते हैं कर्म। तो अपने विचारों को जो छोटा कर देता, जरा जरा बात में सुखी दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता जिसके भीतर धीरज है। एक सुभाषित का श्लोक है, आपने सुना होगा लेकिन फिर से उच्चारण करो। उद्यमः साहसं धैर्यम्, उद्यमः साहसं धैर्यं, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, धैर्य और पराक्रम, ये 6 चीजें जिसके भीतर होती है, दैव भी उसको सहायक हो जाते, भाग्य विपरीत हो तो भी अनुकूल हो जाते हैं। अपने आप को असमर्थ और अयोग्य समझना बड़े में बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अब भगवान में विश्वास करो, ये अच्छी बात है। भगवान में विश्वास करो, उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास करो। आत्मविश्वास की शक्ति अजेय है, वो पर्वतों को लांघ सकती है, वो समुद्र को पार ले जा सकती है। आत्मविश्वास की शक्ति से तुम असंभव कार्यों को भी संभव बना सकते हो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, बंधुरात्मनात्मा तस्य ये वैनात्मना जिताः, अनात्मनस्तु शत्रुते वर्ते तात्मैव शत्रुवत्। मनुष्य आप ही अपना मित्र बने, अपने आप को पतन की खाई में न डाले। विघ्न बाधा किसके जीवन में नहीं आते। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, छत्ता बनाती है सोच समझ के ऐसी जगह पर जहाँ कोई पहुँच न सके, लेकिन ये काले मत्थे का इंसान वहाँ भी पहुँच जाता है, धुआं लगाकर उसको भगा के शहद छीन लेता है। लेकिन फिर भी आज तक उसने हिम्मत नहीं हारी। हजारों साल हो गए उसको देखते हुए कि उसका शहद हड़पा जा रहा है, फिर भी वो शहद बनाना नहीं छोड़ती। उसको हम धन्यवाद और शाबाश देते हैं। उस चींटी को देखो, अपने वजन से कई गुना वजन वो ज़्यादा उठाकर एक जगह से दूसरे जगह भागती है। हाँ, हालांकि इंसान और कई जानवर उसके ऊपर पैर रख के उसको चकनाचूर कर देते और कई चींटियां मर जाती है, लेकिन फिर भी घर बनाना और पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ती। इन पक्षियों को देखो, प्रदूषण कितना बढ़ गया और पक्षियों के लिए जीना भी वो पुरुषार्थ करके जीवन जी रहे हैं। इन मछलियों को देखो, मछुआरे जाली फेंकते हैं और उनको पकड़ते रहते हैं, फिर भी मछलियां जी रही है और आनंद से तैर रही है। छोटे छोटे जीव जंतु जानवर पक्षी ये मनुष्य के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, मारे जाते हैं, फिर भी अपने कर्म में पुरुषार्थ में आनंद में लगे हुए हैं। The biggest sin is to consider yourself weak and powerless. Never lose faith in yourself. You can achieve everything in this world. अपने आप को असमर्थ एवं अयोग्य समझना बड़े में बड़ा पाप है। अपने आप में दृढ़ विश्वास रखो, तुम्हें संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हो। ऐसी श्रद्धा रखकर आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल अवश्य सफलता मिलेगी। इस सूत्र को मंत्र के रूप में याद कर लो। करोगे? मैं बुलवाता हूँ, बोलोगे? बोलो। लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने और जोर से, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, सफलता तेरे चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है। उसकी कोशिश हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, फिर से कदम रखो आगे और अपना बेड़ा पार करो। तुम्हारी हर कोशिश बेकार नहीं होगी और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होगी।